मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा कि अगर लोगों को सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो ऐसी कौन सी स्किल होगी जिससे लोग सक्सेसफुल बन सके जिंदगी में। और पता है उसने क्या आंसर दिया? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप मानो या ना मानो, अगर आपको बातचीत करना, अपने आइडियाज एंड थॉट्स को कम्युनिकेट करना आता है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, कम्युनिकेट करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेट करो। अगर आपके पास कोई आइडिया है बिल्ड करने के लिए, कम्युनिकेट करो। अगर आपको लोगों से मिलना है, नेटवर्क करना है, कम्युनिकेट करो। देख रहे हो, आप सारे प्रॉब्लम्स एंड सारे चीजों में एक्सेल करने के लिए आपको सिर्फ एक स्किल पे मास्टरी चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बात मुझे तब रियलाइज हुई जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और मुझे इतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना आता नहीं था। जब मैं बोलती थी तो मैं सोचने लगती थी कि मैं क्या बोलूं। जब मैं बात करती थी लोगों से तो मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रही होती थी कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं अपने थॉट्स। मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे कि क्या इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में और कैसे बोल सकते हैं, लोग इतनी फ्लुएंट कैसे बात करते थे। और हमेशा से मुझे एक बात बहुत ट्रिगर करती थी कि यार मेरे पास ना कोई है नहीं जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है इंग्लिश बोलने की। हमेशा से मुझे लगता था कि जिनकी फैमिली में जिनके मम्मी पापा इंग्लिश में बात करते हैं ना, सिर्फ वही लोग इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंट बोल पाते हैं। बट आई वॉज रॉन्ग। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आप विद प्रैक्टिस सीख सकते हो। इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स विद यू बाय बर्थ। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैं अपने ट्राइड एंड टेस्टेड दो तरीके शेयर करना चाहूंगी जो मैंने पर्सनली खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है एंड एक्सपेरिमेंट किया है, एंड उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी नहीं जा सकती है, या फिर मैं तो अभी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, मैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, तो बिलीव मी यू आर रॉन्ग हियर। एक बार मेरे तरीके ट्राई करो एंड आई एम श्योर कि वो आपके लिए भी काम करेंगे। तो पहला तरीका है स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। सी लोग बात कैसे कर रहे हैं, वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन में हेलो के बाद क्या नेक्स्ट लैंग्वेज आ सकती है, हम क्या एक आंसर के फॉर्मेट में दे सकते हैं, हाथों को कैसे मूव करना है, वर्ड्स की फ्लुएंसी कैसे होती है, बोलते कैसे हैं उस शब्द को। तो लोगों को ना ऑब्जर्व करो। मैं क्या करती थी कि मैं कोई भी, जैसे मोदी जी ने कोई एक स्पीच बोली, ठीक है, तो मैं उसको बार बार सुनती थी। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे करण जौहर के शोज बहुत पसंद है, ठीक है, एंड उसमें वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं एंड सेलिब्रिटीज आके कुछ अच्छे से वर्ड्स यूज करते हैं, राइट, फ्लुएंट लैंग्वेज में बात करना, एक एक एक्सेंट होता है उनका बात करने का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं क्या करती कि मैं करण जौहर के शोज वॉच करती थी एंड देन उसके बाद उसको इमिटेट करती थी, वापस से खुद से बोलती थी कि एज इफ करण जौहर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है एंड मैं कैसे उसको आंसर दूंगी, या फिर जो सेलिब्रिटी ने आंसर किया होता था उसको अपने टोन में आंसर करने की कोशिश करती थी। तो उससे क्या होता था ना कि मुझे उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो ट्रिक्स हैं, एक एक ह्यूमर लाने का, बोलने का, बात करने का, वो चीज मैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्प करने लगी। मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 शोज देखे, एक एक घंटे के शोज होते हैं उनके, एंड इतने अच्छी तरीके से ह्यूमर कैसे लाते हैं, अगर लाते हैं तो हाथ कैसे पुटअप करते हैं, बोलते कैसे हैं, फ्लुएंसी कैसे आती है, धीरे धीरे करके वो आप नेचुरल हैबिट में लेकर आने लगते हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो आप उससे चीजें सीखने लगते हो। तो मैं ना करण जौहर के शो से काफी कुछ सीखने लगी थी। तो करण जौहर तो मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज कर लिया था क्योंकि मुझे सेलिब्रिटीज एंड टॉक शोज बहुत पसंद है, तो मैं उसको चूज करी। बट आप कोई भी मूवी या फिर कोई भी स्पीकर, ठीक है, मे बी स्वामी विवेकानंद, तो कोई भी एक स्पीकर लेके यू कैन जस्ट स्टार्ट विद ग्रास्पिंग इंग्लिश लैंग्वेज कि वो वर्ड कैसे बोला है ना। या फिर आपको कोई भी मूवी पसंद है जिसको आपको लगता है कि यार वाह, इसके डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, इसके डायलॉग्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, हाउ आर दे आंसरिंग। अगर उनसे कोई तुरंत क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या रुक के आंसर दे रहे हैं, या फिर अगर रुक रहे हैं तो कितना पॉज ले रहे हैं। वो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो स्टार्ट करो ऑब्जर्व करना, एंड फिर उसको
इमिटेट करो। ठीक है, तो पहला तो मैंने ये सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे ही किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इससे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो मैंने इम्प्लीमेंट करी है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, तो मैं क्या करती थी ना कि स्नैपचैट आई यूज टू यूज़। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा फीचर है, बहुत आराम से उसमें रिकॉर्डिंग होती है। आई डोंट नो, बस मुझे ऐसा लगता है कि फिल्टर्स में काफ़ी अच्छा सा दिखते हैं हम एंड यू नो वीडियो भी काफ़ी अच्छी तरीके से शूट हो जाती है। तो मैं क्या करती थी, उसको लॉक करके रख देती थी एंड आई यूज टू टेल अबाउट माई डे। आई हैड लिटरली डन दिस फॉर 3 months। मैं हर रोज कोविड के टाइम पे जब हम लोग घर पे थे, मैं लिटरली अपने डे को बताती थी कि ऐसा हुआ, देन दिस हैपेंड, आई वेंट आउट एंड देन आई एट दिस। तो उससे क्या होता था ना, मेरी प्रैक्टिस होती थी इंग्लिश बोलने की। मैं करण जौहर के शो से कुछ चीजें सीखती थी, उसके कुछ फ्रेजेस वगैरह याद करती थी एंड देन मैं जब मैं अपना रिकॉर्ड करती थी वो वीडियो, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, तो मैं जब वो रिकॉर्ड करके वीडियो डालती थी तो मुझे वो चीज़ें याद आती थी एंड देन मैं उनको रीवॉच करती थी कि अच्छा मैंने कैसे बोला, सही था कि नहीं, अच्छा नहीं यार, अच्छा नहीं बोला आज मैंने, कल मैं इस चीज़ पे इम्प्रूव करूंगी। एंड मैं डेली अपने आप को क्रिटिकल रिव्यूज देती थी कि नहीं यार ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, नहीं यार इसको ना ऐसे बोल सकते थे, हे एवरीवन ना कह के हेलो एवरीवन ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ये सारे क्रिटिकल रिव्यूज जब मैं देने लगी तो मुझे एक हैबिट सी फॉर्म होने लगी कि अच्छा ऐसे इंट्रोडक्शन करूंगे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये वाले के बाद ये बोलना ज़्यादा अच्छा है ना। एंड देन मैंने क्या किया, इनिशियली मैं 5-5 मिनट की वीडियोस बनाती थी। ठीक है, क्योंकि एक टाइम स्पैन ही है, जब आप स्नैपचैट पे बनाते हो ना वीडियो, उसमें एक टाइम स्पैन है जिसके बाद वो बंद हो जाता है। तो मुझे याद, वो 5 सर्किल जब ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, उसके बाद वो स्नैपचैट में बंद हो जाता है। तो आई हैड अ टाइम बाउंडेशन। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस टाइम बाउंडेडली। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बस बोलते जा रहे हो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, टाइम बाउंड बनाओ कि मुझे 3 मिनट में पूरे दिन के बारे में बताना है। जब आप इस लेवल की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके अंदर एक टाइम वाली भी चीज आएगी, फैक्टर आएगा। सेकंड, आपके पास बोलने के लिए कंस्ट्रेंट होगा कि अच्छा मुझे इतने टाइम में बोलना है, इसका मतलब मुझे ये वाली लाइन पहले बोलनी है, इसका मतलब मुझे ये वाला एपिसोड काट देना है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा बोल सकते हो इसके बारे में। समझ रहे हो? फिर आप क्या करोगे ना, कुछ दिन तो प्लान करोगे, यार अगर मैं ना सुबह का पार्ट बताऊं, फिर मैं दिन का पार्ट बताऊं, फिर मैं शाम का पार्ट बताऊं, इस तरीके से ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर सिर्फ मैं मेन इंसिडेंट्स बताऊं, तो वो एक फ्लो आने लगेगा। ठीक है, तो मैंने जो 2 तरीके अपनाए हैं, फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग पीपल, लर्निंग फ्रेजेस फ्रॉम देम। ठीक है, एंड क्योंकि मैं एक विजुअल लर्नर हूं और मुझे ये बात पता है, मुझे जब मैं चीजें देखती हूँ तो मुझे ज्यादा जल्दी याद होता है। बट यू कैन बी एन ऑडियो लर्नर और यू कैन बी अ काइनेस्थेटिक लर्नर। ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। तो आप अपना तरीका देखो, बट ऑब्जर्व करो एंड प्रैक्टिस करो एंड सेकेंडली रिकॉर्ड करो एंड जाकर अपने आप से क्रिटिकल रिव्यूज लो कि नहीं यार अच्छा बोला, नहीं अच्छा बोला। दिस 2 things has really worked for me 110%. It will work for you as well. एक बार ट्राई करके देखो, do it for at least a month, come back to the comment section and let me know how was your experience, and I'm sure I will give you more guidance and help you become an effective speaker. Till then, everybody take care of yourselves and do not forget कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, आपके पास सिर्फ एक स्किल है सीखने को, that is communication skill.